नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन सिंह ने मौत को गले लगा दिया और इसके पीछे कई सवाल छोड़ गए। इस मामले को लेकर पहले आपको 5 बड़े अपडेट दे देता हूं। पहला, इस मामले में एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर हुई है शत्रुजीत कपूर यानी जो डीजीपी हैं हरियाणा के, उनके खिलाफ। उनको पद से अभी तक नहीं हटाया गया, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हो सकता है हटा दिया जाए बाद में, अभी तक तो नहीं हटाया गया। दूसरा, जो एफआईआर में कंटेंट है वो एक तरफ जो नोट है उसको क्लब किया गया है और दूसरी तरफ उनकी पत्नी का आरोप है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का जो मामला दर्ज किया गया था उसको आधार बनाया गया और ये कहा गया है कि इस मुकदमे की वजह से वो परेशान हो गए थे और इसी वजह से उन्होंने मौत को गले लगा लिया। तीसरा, अब इस मामले में क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है क्या क्या पनिशमेंट है इन सेक्शंस में, वो भी आपको बताऊंगा। चौथा, क्या डीजीपी की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या जो दूसरे अधिकारी हैं जिनका नाम है कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स का, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है या सिर्फ ये खाना पूर्ति है। ये तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे इस वीडियो पर। और आखिरी, कि क्या हरियाणा सरकार ने ये जो झगड़ा चल रहा था, ये जो वो कंप्लेंट्स करते थे, उसको नज़रअंदाज किया। यानी अगर सीएम चाहते तो दोनों अधिकारियों को बैठाकर बात कर सकते थे, समझा सकते थे, ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन ऐसा क्या किया गया या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करता हूँ जो एफआईआर दर्ज हुई है। जो एफआईआर दर्ज हुई है दरअसल उसमें सेक्शंस लगे हैं SC/ST एक्ट और दूसरा आत्महत्या के लिए उकसाना। और इसमें एक तरफ जहां नोट की पूरी डिटेल्स है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नोट में वाई पूरन सिंह ने क्या क्या कहा था। इसके अलावा जो दूसरा पहलू है इसका, वो है जो कंप्लेंट दर्ज हुई थी। दरअसल एक शराब कारोबारी ने एक एफआईआर दर्ज कराई और ये कहा कि वाई पूरन कुमार ने के गनमैन जिनका नाम सुशील है, उन्होंने 2.5 लाख रुपए मंथली मांगी और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की और ये कहा कि वो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि ये सब कुछ वो एडीजीपी के कहने पर कर रहे हैं। अब आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। 29 तारीख को दोस्तों पीटीसी में ट्रांसफर होता है अधिकारी का, उसके बाद 6 तारीख को इसमें मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद गिरफ्तारी होती है सुशील की। और अब इस मामले में 7 तारीख को घटना होती है जिसमें वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो क्या अधिकारी प्रेशर में थे, मुकदमा फर्जी दर्ज हुआ, इस वजह से उन्होंने मौत को गले लगा लिया, इसकी तफ्तीश की जा रही है। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार ने ऐसे आरोप लगाए हैं और इसको एफआईआर में क्लब किया गया। लेकिन उनका कहना है कि अभी तक जो एक्यूज के कॉलम में आरोपियों का नाम दाखिल नहीं किया गया। खैर वो तो जांच के बाद ही साफ होगा। दूसरा, अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि वो उनकी मांगे हैं कुछ, उनको मांगा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए, तभी इस मामले में आगे वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ जांच कौन करेगा। क्या हरियाणा पुलिस मामले की जांच करेगी? क्या किसी की इतनी हिम्मत है, हिमाकत है कि वो अपने डीजीपी के खिलाफ ही जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे? तो इस बात को लेकर भी विचार चल रहा है। क्या ये मामला आगे किसी सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, इस बारे में भी सरकार विचार कर रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण से हरियाणा सरकार की किरकिरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी सवाल उठने लगा है कि उन्होंने समय रहते स्थिति को क्यों नहीं संभाला, क्यों ब्यूरोक्रेट्स को आपस में बैठा कर नहीं समझाया। अगर वो कंप्लेंट कर रहे थे, उनकी कंप्लेंट्स जो थी वो कुछ इस तरह की थी कि उनके साथ भेदभाव किया जाता था, सरकारी जो मकान अलॉट होता है उसमें भेदभाव किया जाता था, सरकारी गाड़ी में भेदभाव किया जाता था। इसके अलावा उनका कहना है कि नॉन कैडर जगह पर उनको पोस्ट कर दिया जाता था, नॉन कैडर आईपीएस जगह पर। इसके अलावा उनका आरोप है कि उनको अपमानित किया गया सार्वजनिक रूप से। उन्होंने कई कंप्लेंट्स की, कोर्ट तक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और आखिरकार हालात ये पैदा हो गए कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया गया। आपने कभी सुना है दोस्तों कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो कि पीटीसी के आईजीपी हैं, उनके खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज हो जाए और उनमें उनका बाय नेम एफआईआर दर्ज हो जाए? ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा हुआ तो इससे नियत पर तो शक होगा ही। खैर, इसके बाद जब एविडेंस सामने आए तो वो घबरा गए और उन्होंने पूरा नोट एक लिखा जाने से पहले और तमाम जो चीजें थी वो क्लब की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसकी जांच किस तरह से की जाएगी और कौन करेगा जांच? क्या हरियाणा पुलिस करेगी या किसी और एजेंसी को दी जाएगी? कल हमने देखा 1 घंटे तक मुलाकात हुई सीएम
नायब सैनी और डीजीपी की, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। जो आरोपी है उसी से सीएम साहब मिल रहे थे, उनका पक्ष जान रहे थे, और हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि एफआईआर दर्ज हुई। तो क्या उनको बता दिया गया था कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं और ये तमाम कवायद होगी? क्या ये खानापूर्ति है? ये भी सवाल उठने लगा है, क्योंकि ऐसे बड़े अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके, कई सारे अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके, क्या वाकई आने वाले वक्त में कुछ होगा? ये संशय बरकरार है। चलिए आगे बढ़ता हूं। दूसरा पार्ट इसका जो सबसे अहम है वो है कि क्या हरियाणा गवर्नमेंट यानी कि सरकार, मनोहर लाल खट्टर के वक्त से, जब वो सीएम थे तब से ये विवाद चल रहा था, सबको पता है। और ये भी हमें पता है कि किस तरह से इस विवाद को सुलझाने के लिए शायद कोशिश भी हुई हो, लेकिन विवाद सुलझाने और दो ब्यूरोक्रेट्स इस तरह से लड़ रहे थे, और एक ब्यूरोक्रेट तमाम अधिकारियों की शिकायत कर रहा था, सिस्टम पर सवाल उठा रहा था। अगर उनकी बातें गलत थी तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था कि वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों नहीं लिया गया? क्यों आज तक सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात से प्रतीत हो रहा है कि जो उनकी कंप्लेंट्स थी उसमें वजन था, और इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई शुरुआत में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सरकार की गलती नहीं, इसके बाद अब जो सेक्शंस इंपोज किए गए हैं वो है SC/ST एक्ट। दोस्तों, इसमें 10 साल से सजा शुरू होती है और ये आगे बढ़ सकती है। ठीक इसी तरह अबेटमेंट टू सुसाइड, इसमें भी सजा जो है वो 10 साल से शुरू होती है और आगे बढ़ सकती है। लेकिन सवाल बहुत संगीन है कि शुरुआत में जो उन्होंने अलग अलग अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंट की, चीफ सेक्रेटरी से लेकर फॉर्मर डीजीपी से लेकर वर्तमान डीजीपी से लेकर, और हर जगह जब कंप्लेंट की तो उनकी कंप्लेंट को सीरियसली अगर लिया गया और ये पाया गया कि इनकी कंप्लेंट में दम नहीं है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया सरकार ने? इसका मतलब साफ है कि उनकी कंप्लेंट में दम था। शायद इसी वजह से सरकार डरी हुई थी और वो एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन एक ऐसा स्थिति क्रिएट हो गई एक वक्त के बाद कि एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जब कोई मुकदमा दर्ज होता है या इस तरह से कोई शख्स ये आरोप लगाए कि मैंने उसके बिहाफ पर पैसे लिए, तो क्या किसी आरोपी को उसको आरोपी बनाया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको जेल भेजा जा सकता है? कानून के जानकर कहते हैं ऐसा संभव है, बिल्कुल भेजा जा सकता है। शायद इसी वजह से उनको डर लग रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जो इमेज है वो काफ़ी इससे ख़राब हो जाएगी, वो जेल जा सकते हैं। हालांकि बाद में ऑब्वियसली वो कोर्ट के आगे अपना पक्ष रख सकते थे और बेल भी मिल सकती थी इस केस में, लेकिन शुरुआत में तो उनका नुकसान काफ़ी हो सकता था। एक सिक्के का पहलू ये, और दूसरा पहलू जो सिक्के का है वो कुछ अलग भी है। कई लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कंप्लेंट करने की आदत थी, लेकिन कई लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। खैर, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा केस और खासकर हरियाणा सरकार की किरकिरी हो रही है, उससे सरकार को सोचना चाहिए कि अब इसमें कोई ऐसी ठोस रणनीति बनाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के विवाद ना हो और अधिकारियों को कानून के हिसाब से जो उनका राइट बनता है उनको मिलना चाहिए। आईपीएस अधिकारी को वो सब चीजें मिलनी चाहिए जो जिसका वो हकदार है। ऐसा ना हो कि वहाँ भेदभाव हो, ऐसा ना हो कि वहाँ पर उनके साथ उनको डिपार्टमेंट ऐसा दे दिया जाए जिसको पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता है। ऐसा ना हो कि मैरिट कैंडिडेट को नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें सोचना, क्योंकि इससे एक आईपीएस फ्रेटर्निटी जो है वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। खासकर मेरे कई आईपीएस अफसर दोस्त हैं, उनसे मेरी बात, उनका कहना है कि कईयों को कहना था कि ऐसा तो होता ही है, लेकिन विरोध कोई नहीं करता, क्योंकि विरोध करने का नुकसान भी हो सकता है। नौकरी, हर कोई नौकरी करता है। कई लोगों को ऐसा कहना था, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे, तो कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं जो सिस्टम से लड़ते हैं, वो डरते नहीं हैं। खैर, आप लोगों को दोस्तों इस पर क्या व्यू पॉइंट है? जिस तरह से मैंने पार्ट्स में आपको बताया कि इसमें क्या क्या हो सकता है, आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।